अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294। नमस्कार। करौली रेलवे ओवरब्रिज का जो काम चल रहा है वहाँ पर सालोदा पर, और अब ये काम जो है अपने अंतिम चरण में है और बहुत तेज़ी से अब इसका काम चल रहा है। बड़ी बड़ी सीमेंट की जो गाटर हैं उनको रख दिया गया है और ये सालोदा वाला हिस्सा है जो मैं इस वक्त आपको लाइव दिखा रहा हूँ, जहाँ पिलर्स का जो निर्माण है वो कर दिया गया है, जो पोल हैं वो बना दिए गए हैं। अब बड़ी मशीनों के द्वारा इन गाटर्स को जो है पिलर्स पर रखा जा रहा है। और काफ़ी लंबा इंतज़ार लोगों ने किया है, बीच में ये काम रुक भी गया था। उस समय लोगों को बहुत परेशानी हुई थी, लेकिन फिर लगातार हमने भी खबर चलाई है। और अभी स्थिति ये है जो मैं इस वक्त आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ कि बहुत तेज़ी से ये काम चल रहा है और बहुत जल्दी लगभग अप्रैल तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा। जो यहाँ अधिकारियों से मेरी बात हुई है, क्योंकि अब दोनों साइड जो है पिलर रखने का काम, जो ऊपर गाटर रखने का काम है वो लगभग हो चुका है और बीच का ये जो हिस्सा है इसमें जो लोहे की गाटर हैं वो रखी जाएंगी। दूसरी साइड की अगर मैं जिक्र करूँ, दूसरी साइड की अगर मैं बात करूँ तो डेयरी वाला जो हिस्सा है डेयरी की तरफ का, वहाँ भी लगभग ऊपर की साइड जो है वो पिलर रख दिए गए हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं इस समय स्क्रीन पर। और बहुत तेज़ी से ये काम अब चल रहा है और अप्रैल तक की ये लोग बोल रहे हैं कि अप्रैल तक ये काम पूरा हो जाएगा। बहुत जल्दी इस पर आवागमन शुरू हो जाएगा भाई, क्योंकि अब तेज़ी से जो है इसका काम चल रहा है। बीच में थोड़ा सा व्यवधान आ गया था इसमें, और उसका कारण ये था कि पहले ये दीवारों के सहारे बनना था, लेकिन फिर लोगों ने ऑब्जेक्शन किया इस बात को लेकर के, फिर इसका नया प्रपोजल बना करके भेजा गया और उसके बाद में फिर इसका जो प्लान है वो बदला गया और अब ये सिर्फ पिलर पर रहेगा, दीवारों वाला सिस्टम जो है वो नहीं रहेगा। उसके लिए अतिरिक्त जो है फिर बजट जारी किया गया था, अलग से DPR बनी थी, और उसका पैसा सेंक्शन होने के बाद अब इस काम में तेज़ी आई है और बड़ा काम है। उस हिसाब से थोड़ा सा वक्त भी ज़्यादा लग गया इसमें। समय पर ये काम पूरा हो जाता तो लोगों को इतनी परेशानी नहीं आती, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी जो है उठानी पड़ी है। तो उम्मीद यही करते हैं कि अप्रैल या मई तक ये काम पूरा हो जाएगा। जिस तरीके से, जिस तेज़ी से अभी ये काम चल रहा है, लगातार जो गाटर हैं उनको रखने का काम है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने के बाद में फिर थोड़ा बहुत जो काम रहेगा वो फिनिशिंग का रहेगा, लेकिन आवागमन जो है वो
जल्दी से जल्दी इस पर शुरू हो जाए तो लोगों को राहत मिले। और आप देख रहे हैं कि कितने बड़ी जो मशीनें हैं उनका उपयोग इसमें किया जा रहा है। और फिर इन बड़े बड़े पिलर्स को जो है, जो सीमेंट के ब्लॉक्स में बनाए गए हैं, अब उनको ऊपर रखा जा रहा है। तो 2-3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं गंगापुर में जो इस समय अंडर प्रोसेस हैं और वो जल्द से जल्द पूरे हो जाएंगे। चाहे हम महूकल अंडरपास की बात कर लें, उसका भी बहुत जल्दी अब सौगात मिलने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात जीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी कक्षा एलकेजी से 12वीं तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन एवं समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। बात कर लें अमृत स्टेशन के तहत जो स्टेशन का काम चल रहा है वो भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। मार्च से अप्रैल तक ही उसकी डेडलाइन है। तो जल्दी ही ये 2-3 प्रोजेक्ट जो है ना गंगापुर के, ये पूरे हो जाएंगे तो बहुत बड़ी राहत लोगों को मिल जाएगी, बहुत बड़ी सुविधा लोगों को मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल आसिफ भाई, बहुत अच्छी बात आपने कही है। जो जिला अस्पताल नया बन रहा है उसका जो काम है, उसको मैंने भी अभी तक जा करके देखा नहीं है, तो मेरी भी इच्छा है कि वहाँ जाऊँ और उसका थोड़ा सा जो काम की प्रोग्रेस है उसको जा करके वहाँ देखें। तो बिल्कुल उसको भी बहुत जल्दी देखेंगे हम, और उम्मीद यही करते हैं कि ये जो 2-3 बड़े प्रोजेक्ट हैं ये जल्द से जल्द पूरे हो जाएँ तो लोगों को थोड़ा सा राहत मिले। सालोदा वाला जो इलाका है इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है इसकी वजह से, और बहुत लंबा टाइम हो गया। यहाँ का मार्केट पूरी तरीके से, यहाँ के रहने वाले लोग जो हैं उनको बहुत अच्छी खासी परेशानी लोग उठानी पड़ी है। बहुत लंबा टाइम हो गया, लेकिन अब उम्मीद यही कर सकते हैं कि इनमें अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं कि जो पिलर का काम है वो बहुत तेज़ी से हुआ है और वो बहुत जल्दी इन्होंने पूरा भी कर दिया है। पिलर्स लगभग बन करके तैयार हो चुके हैं। अब इन पर धीरे धीरे जो बड़े बड़े गाटर हैं वो रख दी जाएंगी। फिर उसके बाद लोगों के लिए इसमें आवागमन सुचारू रूप से चालू हो जाए बस। धन्यवाद राजा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस वक्त जो मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ ये करौली फाटक, जो करौली ओवर ब्रिज है, वहाँ से मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि इस वक्त इस काम की प्रोग्रेस क्या है। तो ये सालोदा वाला हिस्सा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, पटरी की दूसरी तरफ सालोदा की तरफ जो हम जाते हैं वो वाला हिस्सा है। और दूसरा हिस्सा डेयरी वाला, वहाँ भी लगभग जो है इसी तरह जो गाटर हैं वो रख दी गई हैं पिलर्स पे। फिर उसके बाद में इनकी फिनिशिंग का और आगे का जो काम है वो हो जाएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा वक्त तो लगेगा अभी, इसमें इतना आसान नहीं है। लेकिन अप्रैल मई तक उम्मीद यही करते हैं कि अगर तेज़ी से काम चला और बीच में कोई व्यवधान नहीं आया तो ये काम हो जाएगा। महू अंडरपास तो आप लगभग ये मान लीजिए आपके 90% या 95% काम हो ही गया भाई। वहाँ रंगाई पुताई का और फिनिशिंग का काम जो चल रहा है, बाकी कल परसों वहाँ से लाइव दिखाया था हमारे रिपोर्टर ने, तो वहाँ तो लगभग काम पूरा हो ही चुका। महूकल अंडरपास का तो अमृत स्टेशन का है वो भी मार्च तक है, अप्रैल तक की डेडलाइन, क्योंकि DRM भी बहुत ज़्यादा खफा हैं कि उस काम में बहुत डिले हो गया। तो उसकी भी उम्मीद यही कर रहे हैं कि वो भी जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा। देखिए कितनी ताकत के साथ में इस वजनी पिलर को जो है इन मशीनों के द्वारा उठाया जाएगा। तो ये छोटा काम नहीं है सर, बहुत हैवी काम होते हैं और उनमें बहुत रिस्क रहती है। तो महूकल अंडरपास जो है ना वो तो खैर जहाँ तक मुझे उम्मीद ये है कि शायद इस जनवरी में कंप्लीट हो ही जाएगा वो, उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अमृत स्टेशन और ये करौली ओवर ब्रिज, ये 2 ऐसी जगह हैं जिनके काम में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, विलम्ब लग रहा है, और अभी थोड़ा लगेगा भी, क्योंकि बड़े काम हैं, बड़े प्रोजेक्ट है। बीच में दोनों काम जो हैं इनमें व्यवधान पैदा हो गया था, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया ये काम, वरना ये काम पिछली साल ही पूरा होना था। और हिंडौन ओवर ब्रिज की उतनी आवश्यकता नहीं थी जितनी इस ओवर ब्रिज की आवश्यकता थी, बरसों से मांग की जा रही थी। और चलो देर आए पर दुरुस्त आए, कम से कम सुनी सरकार ने और बजट जारी किया, और अब ये इसकी सौगात जो है बहुत जल्दी मिल जाएगी लोगों को।
चलिए फिर और कहीं से आपको अपडेट देंगे और ताज़ा खबर बताएंगे।